हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएमसी का कंप्लीट एडवांस्ड सीरीज़। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी जितना आसान तरीके से हो पाए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आप अगर वीडियो को बार बार देखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से इस कंसेप्ट को मास्टर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लाइव मार्केट में गाइडेंस के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी मार्केट हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करता है एंड एक इम्पल्स एंड पुल बैक मूव के थ्रू अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेंडिंग होने के बाद मूवमेंट करता है, तब जब भी हायर हाई ब्रेकआउट होता है तब उसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही पता है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम एसएमसी की बात करें या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करें तो एक्चुअली ये फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाता है। रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए मार्केट में लिक्विडिटी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब मार्केट जो लास्ट हायर लो है उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अगर अपसाइड मूवमेंट करता है ऐसे, तो ही उसे रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाएगा। क्योंकि ये जो लास्ट हायर लो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को मार्केट जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। हम दूसरे वीडियो में इंड्यूसमेंट के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। इसका मतलब है क्या, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है एंड हायर लो को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर जो नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसको मार्केट ब्रेकआउट करते हैं, तो इसे एक्चुअल में रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये है हमारा रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसको हम रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड की भी बात करें तो आप देखिए यहाँ पे आपको फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन बना के नीचे या डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। एंड अगर मार्केट डायरेक्टली अपने लोअर लो को ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसको हम कभी भी रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। एज पर एसएमसी रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर तभी माना जाता है अगर मार्केट अपना जो लास्ट लोअर हाई है उसको ब्रेक करने के बाद फिर से डाउन साइड पे ब्रेक डाउन दे, तो ही इसे रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको हम रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन और इस पॉइंट पे जो हमें लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद जो ब्रेक डाउन दिया है, इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली लिक्विडिटी होता है। मतलब यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस अवेलेबल था, ये सारे स्टॉप लॉस लेने के बाद जब मार्केट डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है तो इसी सिनेरियो को हम एक इंड्यूसमेंट की तरह मानते हैं। एंड उसके बाद अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो ही उसे रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोला जाएगा। अदरवाइज मार्केट अगर ऐसे डायरेक्टली लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे जा रहा है तो उसे एक भी सिचुएशन में ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोला जाएगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर तभी बोला जाता है अगर मार्केट लास्ट पुलबैक को टेकन आउट करने के बाद फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऐसे डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अभी ये फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट एक छोटा पुलबैक लिया एंड इस पुलबैक को मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ब्रेक डाउन किया। तो ये हमारा देखो, ये लोअर हाई था, यहाँ पे एक लोअर हाई था, यहाँ पे एक लोअर लो था एंड यहाँ पे भी एक लोअर लो था। तो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे फॉर्मेशन बनते हुए मार्केट मूवमेंट कर रहा है। जब भी मार्केट लास्ट लोअर हाई को टेकन आउट किया, मतलब इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इस इंड्यूसमेंट को हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद या इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने के बाद जब मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, इसी को हम रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो आई थिंक कि आपको ग्राफिकली ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया। अभी हम चार्ट पे जाके डिफरेंट एग्जाम्पल से समझेंगे कि
रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि आपको अगर ट्रेड लेना है जहाँ पे आपको 1:10, 1:20 रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड मिल सकता है, वो एक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ही आपको मिल सकता है। इसलिए रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अभी हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि कैसे हम एक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे पहले मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करें तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हायर हाई, इसके बाद ये हमारा हायर लो, इसके बाद यहाँ पे जाके फिर से हायर हाई कंफर्म हुआ एंड इसके बाद ये हमारा हायर लो हुआ, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो। यहाँ तक अगर आप देखें तो देखो ये हायर हाई था, ये आपका हायर लो था, फिर से नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड न्यू हायर लो आपका यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होगा? जब आपका हायर हाई ब्रेकआउट होगा। तो जब भी हायर हाई ब्रेकआउट हो गया तो हायर लो कंफर्म हो गया। तो ये हायर हाई के ऊपर आपका कैंडल का मूवमेंट हमको दिख रहा है। फिर से ये हायर लो क्रिएट किया एंड ये जो बीच का मूवमेंट है उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर माना जाता है। दूसरे कोई वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड इसके बाद ये हमारा हायर हाई फिर से क्रिएट किया एंड ये हायर लो, फिर से हायर हाई यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ। देखिए ये हमारा हायर हाई है एंड ये हमारा हायर लो है। फिर से देखिए ये हायर हाई एंड ये हो गया हमारा हायर लो। आप इसमें या इसमें आप इन दोनों पॉइंट में कोई भी पॉइंट को हायर लो बोल सकते हो। सेम लो यहाँ पे बना है तो हायर हाई हायर लो हमारा कंफर्म हो गया। ज़्यादातर हम जो नॉलेज रखते हैं वो इसी पॉइंट को या ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है हर एक पॉइंट को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर समझते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है ये सारे फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ये भी एंड ये भी, ये सारे फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर में माना जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं जब तक मार्केट लास्ट हायर लो को टेकन आउट नहीं करेगा तब तक वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक हायर लो क्रिएट हुआ एंड मार्केट ने फिर से अपसाइड मूवमेंट दिया। तो अभी भी देखिए आपका जो लास्ट हायर लो है वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है एंड हायर हाई भी प्रोटेक्टेड है, नया हायर हाई क्रिएट हो गया है। फिर से यहाँ पे एक स्मॉल हायर लो क्रिएट हुआ है। स्मॉल हायर लो क्यों बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो कैंडल है इस कैंडल ने, ये वाला जो सेकंड रेड कैंडल है इस कैंडल ने पहले वाले रेड कैंडल का लो को ब्रेक किया है। तो ये हो गया हमारा न्यू हायर लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा न्यू हायर लो क्रिएशन होगा। हायर लो तभी कंफर्म होगा जब न्यू हायर हाई बनेगा। तो क्योंकि इससे भी मार्केट नीचे जा सकता है ना, तो इसलिए न्यू हायर हाई कब बन रहा है? देखो न्यू हायर हाई हमारा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस लेवल पे हमारा न्यू हायर हाई बन गया। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ तक जो भी आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिख रहा है सारे फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर में माना जाता है। एसएमसी के हिसाब से ये सारे ब्रेकअप स्ट्रक्चर फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सारे, जब तक हायर लो को ब्रेक डाउन नहीं मिलेगा तब तक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। और रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ट्रस्ट मी हमें 1:20 से लेके 1:40 तक रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड भी मिलता है। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो कितने हाई रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड हम डेली शेयर करते हैं। तो यहाँ से फिर से एक हायर लो क्रिएट हुआ एंड हायर हाई क्रिएट हुआ। तो अभी देखिए, अभी थोड़ा सा समझिए, ये जो लास्ट हायर लो पॉइंट था एंड इस पॉइंट को ये मूवमेंट ने ब्रेक डाउन दे दिया। तो इसी को हम लिक्विडिटी ग्रैब या इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मतलब जब लास्ट हायर लो टेकन आउट हो गया एंड फिर से न्यू हायर हाई फॉर्मेशन हुआ तब हमारा रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो इस पॉइंट को हम रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एंड ये जो रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो लाइन है उसके नीचे जो भी लो है, मतलब जिस लो पॉइंट से या जो लोएस्ट पॉइंट से मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है उसी को हम एक्चुअली कंफर्म्ड
लो बोलते हैं, मतलब ये लो हमारा कंफर्म हो गया, क्योंकि इसी लेवल से हमें फिर से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना होता है। आप अगर यहाँ पे बाइंग एंट्री ढूंढने की कोशिश करते तो यहाँ पे इस लेवल पे देखिए आपको कितना अच्छा, मतलब फिर से मार्केट जब इस पॉइंट पे आया तब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 1 मिनट पे आप कितना हाई रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड यहाँ से कैप्चर कर सकते थे, आप खुद ही देख लीजिए। मतलब आप समझिए लोअर टाइम फ्रेम पे आपका जो रिस्क है वो और भी कम हो जाता है, एंड यहाँ से आप अगर ट्रेड कैप्चर करते एंड एटलीस्ट यहाँ तक भी आप लेते तो 1:7 के आसपास आपको मिल जाता है। एंड बाद में आप देख ही सकते हो मार्केट ने 1 फ्लो पे आपको 1 कितना दिया है 19। तो आप समझ ही सकते हो एसएमसी का जो पावर है वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये जो पार्ट है यहाँ पे कैसे एंट्री लेना है ये सब कुछ हम एंट्री मॉड्यूल पे डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर बहुत सारे एंट्री मॉड्यूल, जो एंट्री मॉड्यूल पॉसिबल होता है एसएमसी के थ्रू एंड हाईएस्ट रिस्क रिवार्ड वाला जो सेटअप है मेरा, सारे चीज़ शेयर करूँगा। लेकिन आपको भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट भी करना पड़ेगा आपको कोई भी डाउट हो तो सिंपल सी बात है, मार्केट जब वन साइड मूवमेंट में जाएगा एंड कोई भी हायर लो को ब्रेक डाउन करेगा एंड फिर से हायर हाई नया क्रिएट करेगा, तभी जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा उसे एक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी लेना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट जब भी ये स्टॉप लॉस अवेलेबल था, जो मार्केट जब भी ये स्टॉप लॉस लेने के बाद ऊपर मूवमेंट करता है, तभी मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड जो बिग प्लेयर या इंस्टीट्यूशन है उनका जो पोजीशन है हमें पता चलता है। अभी हम और भी एक एग्जांपल से समझेंगे डाउन ट्रेंड में हमें कैसे एक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना होता है। डाउन ट्रेंड को समझने के लिए अभी हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किए हैं एंड यहाँ से अगर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ से ये एक लो क्रिएट हुआ, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो एंड यहाँ पे जाके लोअर हाई एंड लोअर लो। तो इसको हम एक बार लिख देते हैं, ये हमारा हो गया लोअर लो एंड एक हमारा होगा लोअर हाई। तो इसको हम पहले ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा यहाँ पे लोअर हाई है, यहाँ पे लोअर हाई है एंड लोअर लो यहाँ पे है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। ये सारा लोअर लो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक आपको दिख रहा है इसको हम एक्चुअल ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, ये सारे फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड एक और चीज़ गाइस, ज़्यादातर जो एसएमसी आपको सिखाएगा वो ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट में आपको सिखाएगा, हम भी सिखाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हम इंडियन मार्केट में एसएमसी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में एसएमसी को यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, जो कि आपको दूसरे कोई भी चैनल में नहीं मिलेगा। ये मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रॉपर स्टडी करके कुछ मॉडिफिकेशन किया है एसएमसी के ऊपर, कुछ डीप नॉलेज आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको इवन स्टॉक ऑप्शन में भी 4 से 5 गुना रिटर्न आपको दे के जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टॉक ऑप्शन में भी एसएमसी का यूज़ करते हो, टाइम फ्रेम क्या होगा, सारे चीज़ हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एंट्री टाइप, बहुत सारे केस स्टडी करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स, सारे चीज़ डिस्कस होगा। लेकिन आपका एक ही काम है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम जल्द से जल्द ग्रो कर पाए एंड आप भी हमारे साथ ग्रो कर पाओ। तो सिंपली देखो, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई ऐसे फॉर्मेशन होता जा रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए ये जो लास्ट लोअर हाई है ये सारा फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी अगर बात करो ये भी फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, सब फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। जब तक लास्ट लोअर हाई टेकन आउट नहीं होगा तब तक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो लास्ट लोअर हाई भी हो सकता है, लास्ट पुल बैक भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो मूव है, ये जो मूव है ये लास्ट लोअर हाई को तो ब्रेक कर भी दिया है, लेकिन अगर ये लोअर हाई को ब्रेक नहीं भी करता तो हमारा देखो, अगर इस इंटरनल स्ट्रक्चर को हम मार्किंग करें, एक बार
ये इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम देखें तो लास्ट पुल बैक देखो आपको, ये देखो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये जो लास्ट पुल बैक है यहाँ पे आपका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, मतलब इंड्यूसमेंट हुआ है। अगर मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेकआउट या मतलब नहीं भी करता और ये जो लास्ट पुल बैक है इसको भी ब्रेकआउट करके नीचे आता तो भी हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर करते। देखो जैसे कि यहाँ पे लास्ट पुल बैक, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट पुल बैक कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे लास्ट पुल बैक को ब्रेकआउट नहीं किया है, मतलब एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी लेना मार्केट के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल रहेगा एंड एसएल लेने के बाद जब मार्केट फिर से डाउन साइड आ रहा है, हालांकि यहाँ पे लास्ट लोअर हाई को तो ब्रेक कर भी दिया, या फिर लास्ट जो पुल बैक है उसको भी अगर ब्रेकआउट करता है, लोअर हाई को ब्रेकआउट नहीं भी कर पाता है तो भी आपका यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ लिक्विडिटी है। एसएमसी का मेन मतलब ही ये बहुत शॉक नहीं होता है, एसएमसी का मेन मतलब होता है लिक्विडिटी, मतलब स्टॉप लॉस अवेलेबिलिटी। क्योंकि जो बड़े प्लेयर या इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको आपका स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। मार्केट तभी मूवमेंट कर पाएगा जब जो बड़े प्लेयर है आपका स्टॉप लॉस ग्रैब करेगा, क्योंकि उनका ऑर्डर भी तभी फील होगा जब आप लोग मैनिपुलेटेड होंगे या लिक्विडेट होंगे आपके पोजीशंस। तो इसीलिए ये जो आपको मूव दिख रहा है ये एक्चुअल में आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा सही से इसको ड्रॉ करता हूँ। देखो जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का जो लास्ट पुल बैक है इसको भी टेकन आउट करने के बाद एंड लास्ट लोअर हाई को टेकन आउट करने के बाद मार्केट जब नीचे आ रहा है तो इस मोमेंट को या इस स्ट्रक्चरल ब्रेक को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी है, क्लोज करना जरूरी है। आप देखो यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, जस्ट एक वीक आपको दिख रहा है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ, ये जो लेवल है यहाँ पे जाके पूरा मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो एक्चुअल ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है आप देखो। लेकिन हम यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हैं अगर हमें बाद में क्लोजिंग दिख जाता है। एंड इसी के बाद हम एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड कैसे एंट्री लेना है वो तो मैंने जैसे बताया नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा। ये जो एसएमसी का कंसेप्ट है ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप लोगों को कोई डाउट्स है तो कहाँ पे डाउट्स है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी मैं क्लियर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।